झारखंड में 8 जुलाई तक बारिश के आसार, भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत झारखंड में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। कई जगहों पर सोमवार की देर रात से ही बारिश हो रही है, जो मंगलवार को भी दिन भर जारी रही। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है। 4 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इससे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में कई स्थानों पर 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है, लेकिन आज 3 और कल 4 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, गुमला एवं रामगढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर सिमडेगा जिले के जलडेगा में लगातार बारिश हो रही है। इससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बारिश से खेतों में पानी भर गया है। सूखे नदी नालों में भी पानी भर गए हैं। वर्षा के कारण जलडेगा, बाजार परिसर, मुख्य पथ, ब्लॉक गेट सहित कई स्थानों पर जल जमाव हो गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी ओर बारिश होने से किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़, 122 की मौत, लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में लादकर ले गए अस्पताल। 22 आयोजकों पर एफआईआर, बाबा फरार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई। कुचलने से 122 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं। कई लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ। हादसे के बाद अस्पतालों में हालात भयावह हो गए। लाशों और घायलों को बस और टेम्पो में भरकर जो है सिकंदरा राव सीएचसी और एटा अस्पताल जो है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हालात ऐसे रहे कि लाशों को उड़ाने के लिए चादर तक नहीं थी। घायल जमीन पर तड़प रहे थे। उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं थे। मृतकों में ज्यादातर हाथरस, बदायूं और पश्चिम यूपी के जिलों के लोग हैं। इधर एटा में लाशों को ढेर देखकर जो ड्यूटी पर तैनात सिपाही रजनेश 30 वर्षीय की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सत्संग के बाद श्रद्धालु बाबा के काफिले के पीछे उनके चरण स्पर्श करने के लिए दौड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पानी के बौछारें फेंकी गई। लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे पर गिरते हुए कुचलने से इनकी मौत हुई। हादसे में जो है हाथरस प्रशासन की जो भयंकर चूक सामने आई है। कार्यक्रम की अनुमति देने से लेकर हादसे के बाद तक प्रशासन लाचार नजर आया। सुबह लाखों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पहुंच चुकी थी, लेकिन सत्संग स्थल पर कोई भी बड़ा अफसर मौजूद नहीं था। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। कुछ पुलिस वाले थे, वह भी इधर उधर टहल रहे थे। परिजन ही जो है रोते बिलखते शवों को उठा रहे थे। इधर आयोजक मंडल के 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। योगी ने कहा है कि हाथरस की घटना हादसा है या साजिश, इसकी जांच होगी। इधर हादसे के बाद से बाबा फरार है। यूपी के हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जताया दुख। सीएम योगी से की बात, सैकड़ों लोगों की गई जान। यूपी के हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली। हाथरस हादसे पर सीएम चंपई ने जताया दुख, शोक संवेदना के साथ कही यह बात। हाथरस में हुए मंगलवार को हृदय विदारक हादसे पर सीएम चंपई सोरेन ने दुख जताया है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की असामयिक मृत्यु एवं घायल होने का दुखद समाचार मिला है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के जो है सिकंदरा राव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया गया कि सत्संग समाप्त होने के बाद यहाँ से जैसे ही भीड़ निकलना शुरू हो गई तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह से कुचलते चले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब 122 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। वह 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है।
यूपी के हाथरस भगदड़ में पीड़ितों के लिए पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। यूपी सरकार ने भी की घोषणा। यूपी के हाथरस में सत्संग में भगदड़ मच जाने से 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने सदन में उक्त घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। वही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वही यूपी सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के हाथरस स्थित फुलरवई गाँव में नारायण साकार हरिनाम के कथावाचक के सत्संग में भगदड़ मच गई। सत्संग में ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की थी। इस वजह से मृतकों का आंकड़ा भी ज्यादा है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। जसमदीदों का कहना है कि सत्संग खत्म होने के बाद निकास द्वार पर भीड़ बढ़ गई थी, तभी वहां भगदड़ मच गई। लोगों को संभालने का मौका नहीं मिला और वे एक के ऊपर गिरते चले गए। यही भीड़ द्वारा कुछ ले जाने और दम घुटने से लोगों की जान चली गई। सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन हुआ शुरू। बारिश से बचने के लिए मोरहाबादी मैदान में बना रहे टेंट। सहायक पुलिस के जवानों का आंदोलन रांची के मोरहाबादी मैदान में मंगलवार से शुरू हो गया। बारिश होने की वजह से कई जिले से आए सहायक पुलिसकर्मी अपने रहने के लिए टेंट बना रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 2 दिनों तक सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। इसके बाद 1 जुलाई को जिला के सहायक पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर रहे। फिर मंगलवार यानी कि 2 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया है। महिला पुरुष सहायक पुलिसकर्मियों ने पेड़ के नीचे और टाइम्स स्क्वायर के नीचे समय गुजारा। फिर रात में बारिश से बचने के लिए टेंट बनाने का काम शुरू किया। मोरहाबादी मैदान में आंदोलन के लिए जुटे सहायक पुलिसकर्मी ने बताया कि वे लोग पिछले 7 वर्षों से 10,000 रुपए के मासिक मानदेय पर नौकरी कर रहे हैं। 10,000 रुपए में परिवार का पालन पोषण करना बेहद मुश्किल है। झारखंड में पुलिस जवानों की कमी है। उनकी मांग है कि उनकी सेवा को पुलिस सेवा में समायोजित किया जाए। उन्होंने बताया कि सेवा को परमानेंट करने की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। कहे कि अनुबंध के खत्म हो जाने के बाद उनके पास कुछ करने को नहीं बचेगा। पूर्व की सरकार ने आश्वासन दिया था कि 3 साल तक की ड्यूटी के बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन इस संबंध में सरकार ने कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की है, इसलिए उनका आंदोलन जारी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नहीं पहुंचे दुमका। मंत्री बसंत सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास उद्घाटन। 102 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का मंगलवार को प्रस्तावित दुमका दौरा अंतिम समय में रद्द हो गया। कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सीएम के लिए भव्य मंच सजा था और विशाल पंडाल का निर्माण कराया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सीएम दुमका नहीं पहुंच सके। सीएम चंपई की अनुपस्थिति में झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने 2225 करोड़ रुपए की 187 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर दुमका सांसद नलिन सोरेन के साथ राज्य सरकार के कई विभागों के सचिव भी उपस्थित थे। मंत्री बसंत सोरेन ने मंगलवार को दुमका पुलिस लाइन मैदान में मंच से कुल 2225 करोड़ की 187 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 1868 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 356 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 102 युवाओं को मनरेगा योजना के तहत नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मंत्री बसंत सोरेन ने 500 करोड़ से अधिक रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। साथ ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के बीच जो ऋण का वितरण किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान कई लोगों को अबुआ आवास की वित्तीय राशि दी गई, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत बस दी गई। मनरेगा कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर निकाली वादा निभाओ रैली। राज्य भर के मनरेगा कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से वादा निभाओ रैली भी निकाली गई और झारखंड सरकार को उनके दिए गए वादों को याद दिलाया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटन बागी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार एवं रात्रि चौपाल के माध्यम से मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थायी करने और वेतनमान देने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद कई बार उन्हें अपनी मांग से अवगत कराया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री को भी 3 बार भेंट वार्ता कर मनरेगा कर्मियों की समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मनरेगा कर्मियों की मांगे पूरी नहीं हुई। केवल निराशा हाथ लगी। विभागीय अधिकारी एवं सियासत दोनों ने मिलकर मनरेगा कर्मियों को ठगने का काम किया है। हमारा वोट पाकर सरकार में आ गए, बाद में भूल गए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेवा का स्थायीकरण
नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में मनरेगा कर्मी इसका पूरा हिसाब करेंगे। अधिकारी संविदा कर्मियों का हित नहीं चाहते, लेकिन मुख्यमंत्री तो विशुद्ध झारखंडी है। उनको झारखंड के नौजवानों की पीड़ा समझनी होगी, तभी झारखंड में शासन कर सकेंगे। जॉन पीटर बागे ने कहा है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो मनरेगा का काम पूरे राज्य में ठप कर दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का भी बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से स्थायीकरण, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य मांगों को भी पूरा करने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन आवास पर आज बुलाई गई सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक, या फिर से हेमंत संभालेंगे कमान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर आज बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। हेमंत सोरेन के आवास पर बुलाई गई इस बैठक की खबर जैसे ही बाहर निकली, सियासी पारा गर्म हो गया है। अब चर्चा जोरों पर होने लगी है कि क्या हेमंत सोरेन को एक बार फिर से कमान सौंप दिया जाएगा, क्योंकि 31 जनवरी को ईडी जब हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, उससे पहले भी हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। इसके बाद इस बैठक में यह तय हुआ था कि विधायक दल के नेता चंपई सोरेन होंगे। अब जब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं, तब यह चर्चा जोरों पर है कि क्या हेमंत सोरेन फिर से कमान संभालेंगे, क्योंकि झारखंड में अब विधानसभा का चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। हेमंत सोरेन के आवास पर बुलाई गई इस बैठक में सत्ता पक्ष के सभी विधायक तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही गठबंधन के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले के भी नेता मौजूद रहेंगे। इसलिए झारखंड में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या फिर से हेमंत सोरेन कमान संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र होगी नियुक्तियां, सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से मांगी रिक्तियों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र ही बड़े स्तर पर बहालियां होने की खबर है। राज्य सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से रिक्तियों की संख्या मांगी है। मिली खबर के मुताबिक इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यालय को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि सीएम चंपई सोरेन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल को इसी आलोक में देखा जा रहा है। सरकार के सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग जल्द ही नर्स, पैरामेडिकल असिस्टेंट, काउंसलर समेत और भी अन्य पदों पर भर्ती की घोषणा शीघ्र करेगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सारी जानकारी मांगी है। तत्पश्चात सरकार जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा करने वाली है। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू की गई है। रामगढ़ में अपराधियों ने ठेकेदार को मारी गोली, नेवी को लेकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश। रामगढ़ जिले में पतरातू अंचल क्षेत्र के बरकाकाना और रेल थाना बरकाकाना क्षेत्र में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाया है। बरकाकाना सांकी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की ओर से रोकने रॉक फॉल प्रोटेक्शन का काम रेलवे विभाग द्वारा संवेदक से कराया जा रहा है। मंगलवार को दिन दहाड़े हथियार से लैस 4 अपराधियों ने आरवाजियो इंफ्रास्ट्रक्चर की साइट पर धावा बोलकर पहले इंचार्ज के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद प्रोपराइटर संजीव गुप्ता को गोली मारकर फरार हो गए। गोलीबारी की घटना के बाद मजदूरों और साइट पर काम कर रहे कर्मियों ने राजीव गुप्ता को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। रामगढ़ में अपराधियों की धमक के कारण यहाँ काम कर रहे बड़े संवेदक काफी दहशत में हैं, क्योंकि अपराधी लगातार उनके कार्यस्थल पर जाकर उन्हें धमका रहे हैं और लेबी की मांग कर रहे हैं। लेबी नहीं देने पर अब जो गोली भी मार रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जोभा मांझी ने केंद्र सरकार से की यह बड़ी बात। सिंहभूम से नवनिर्वाचित झामुमो सांसद जोभा मांझी ने लोकसभा में अपने पहले संबोधन में ही जनजातीय समुदाय और झारखंड प्रदेश से जुड़े विषयों को प्रमुखता से रखा। जोभा मांझी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में झामुमो संसदीय दल के नेता के रूप में बोलते हुए आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान के लिए सरना धर्म कोड लागू करने और झारखंड प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर स्पेशल पैकेज देने की मांग की। यही नहीं, सांसद जोभा मांझी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था, नीट पेपर लीक, 1975 का आपातकाल बनाम 2014-24 का आपातकाल समेत कई मुद्दों पर आईना भी दिखाया। खुले में मांस बेचने वालों के लाइसेंस रद्द करे निगम। हाईकोर्ट नियमों का पालन नहीं करते हुए खुले में मांस की बिक्री जारी रहने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और रांची नगर निगम को नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि खुले में मांस बेचने वालों का लाइसेंस निगम रद्द करे। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने श्यामानंद पांडे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र पर सही जानकारी नहीं दी है।
राज्य सरकार ने खुले में मांस बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जो औपचारिकता निभाई है। रांची में अभी भी खुले में मांस की बिक्री हो रही है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि रांची समेत पूरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री हो रही है। पशुओं को काटकर खुले में लटका दिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उस रास्ते से आने जाने में परेशानी होती है, जबकि खुले में मांस की बिक्री करने का प्रावधान नहीं है। जेपीएससी मेंस परीक्षा कॉपी जांचने वाले घूम रहे पथरातू, परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता पर उठ रहे सवाल। आयोग के सेक्रेटरी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया पर झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े एक मामले की तस्वीर और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर की वजह से चर्चा का बाजार गर्म है। यह तस्वीर 50 से अधिक उन शिक्षकों की है जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की कॉपी आयोग में जांच रहे हैं। तस्वीर पतरातू डैम की है। सूत्र बता रहे हैं कि उनके इस तरह से घूमने की व्यवस्था जेपीएससी की ओर से ही की गई है। सभी शिक्षकों के इस टूर की अगुवाई आयोग की एक अधिकारी ने की है। शिक्षकों के इस तरह से घूमने को लेकर पूरी परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट के अतिरिक्त आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर गोपनीयता बरती जाती है। बात जब मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने की हो तो और भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे में 50 से अधिक शिक्षकों के आयोग से बाहर निकलकर घूमने और उनके साथ आयोग के अधिकारी के होने पर सवाल उठ रहे हैं। इस टूर के पीछे का मकसद लाभ पहुंचाना तो नहीं है। नीट घोटाले के आरोपियों के रिश्तेदारों के खातों में कितना धन खंगालेगी सीबीआई। हजारीबाग में एक संतेज नीट पेपर लीक घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए सीबीआई अब आरोपियों के रिश्तेदारों के बैंक खातों के साथ उनकी संपत्तियों की भी जांच करेगी। मिली खबर के मुताबिक जांच एजेंसी अब देखेगी कि पेपर लीक घोटाले के आरोपियों के रिश्तेदारों के पास संपत्ति या धन कहां से आया, उनकी आय के सोर्स क्या हैं और पिछले दिनों उन्होंने कितना पैसा किस मद पर खर्च किया है। एजेंसी इस बात का भी पता लगाएगी कि पेपर लीक घोटाला का भांडाफोड़ होने के बाद आरोपियों के संबंधियों ने अपने बैंक अकाउंट से कितनी राशि का लेन देन किया है, राशि कहां-कहां ट्रांसफर की गई। गौरतलब है कि सीबीआई ने जांच के दौरान देश भर से अभी तक कई गिरफ्तारियां की है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने गोधरा में एक स्कूल के ट्रस्टी को गिरफ्तार किया है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तारियों की खबर है। सीबीआई ने बिहार बेऊल जेल में बंद 13 आरोपी से पूछताछ की है। साथ ही जांच एजेंसी ने हजारीबाग स्कूल के प्रिंसिपल जो है एहसानुल हक को गिरफ्तार किया है और उनके बैंक डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई ने जिन आरोपियों को रिमांड पर लिया है उनकी रिमांड अवधि 4 जुलाई को खत्म हो रही है। झारखंड में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक से पहले सीएम चंपई सोरेन से मिले हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने किए सभी कार्यक्रम रद्द। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन मंगलवार को रांची में हो रहे किसी कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। दुमका और रांची समेत सभी कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए। तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच आज बुधवार को होने वाली सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक से पहले मंगलवार को राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। आज 3 जुलाई को सीएम आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को मंगलवार को दुमका में आयोजित कार्यक्रम में शरीक होना था, लेकिन उपराजधानी दुमका में योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में वे शामिल नहीं हुए। उन्होंने दुमका दौरा रद्द कर दिया। मंत्री बसंत सोरेन और दुमका सांसद नलिन सोरेन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। वहीं रांची के होटवार में प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शरीक नहीं हुए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बुधवार को होने वाली सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक को लेकर विचार विमर्श किया। झारखंड बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए बनाई खास रणनीति। ट्राइबल सीटों पर कई बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा ने झारखंड की सभी 81 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। 800 के 7 सीटों का तालमेल कर संयुक्त रूप से एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव परिणाम के अनुभव से सीख लेते हुए बीजेपी ने कई ऐसे रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे उसे फायदा होने की उम्मीद है। मिशन झारखंड के तहत पार्टी ने महिला और युवा वोटरों को साधने के लिए कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, जो आने वाले समय में शुरू हो जाएंगे। रांची दौरे पर पिछले दिनों आए झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी की महिला और युवा मोर्चा के साथ बैठक कर उन्हें विशेष होमवर्क दिया था, जिसके बाद से दोनों मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। मिशन झारखंड के तहत चुनावी रण को जीतने के लिए झारखंड बीजेपी अपने कई बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक ट्राइबल सीटों को अधिक से अधिक जीतने के लिए बीजेपी अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत, गीता कोड़ा, सीता सोरेन,
जेपी तुबिद जैसे बड़े नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी में हैं। हल्ला बोल, आज सुन विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। हल्ला बोल कार्यक्रम के छठे दिन मंगलवार को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ विभिन्न प्रखंड और नगर इकाई कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा। आजसू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर राज्य सरकार को जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जनता की सेवा करने की जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में व्यस्त है। इनकी सभी घोषणाएं केवल सरकारी दस्तावेजों, अखबारों और खंभों में लगे विज्ञापनों तक ही सीमित है। धरातल की सच्चाई से सरकार का कोई वास्ता नहीं है। सरकार की गलत नीति निर्धारण के चलते राज्य की जनता आज राशन, पेंशन, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। गरीबों, शोषितों और वंचितों की आंखों से निकले हर एक आंसू का जवाब सरकार को देना होगा। सड़क हादसों को रोकने की पहल, वाहनों की गति पर होगी निगरानी। आईजी ने पलामू, गढ़वा और लातेहार की सड़क सुरक्षा को लेकर की समीक्षा। जोनल आईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार के टॉप पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सड़क सुरक्षा को लेकर समीक्षा की। इस बैठक में पलामू जो है डीआईजी वाईएस रमेश, पलामू एसपी रेशमा रमेशन और जो पलामू, गढ़वा, लातेहार के सभी एसडीपीओ मौजूद थे। समीक्षा बैठक में सड़क हादसों को रोकने के लिए कई निर्णय लिए गए। पुलिस नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से कराएगी। वैसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं। वहाँ पुलिस बल जो है अल्कोहल मीटर के साथ ड्राइवरों की जांच करेगी। पुलिस वैसे इलाकों को चिन्हित करेगी जहां सबसे अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं और रफ ड्राइविंग हो रही है। उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। समीक्षा बैठक में 20 बिंदुओं पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शोरूम से गाड़ी खरीदने से पहले ग्राहकों की काउंसलिंग की जाए ताकि वहां ट्रैफिक नियमों का पालन कर सके। पेट्रोल पंप नो हेलमेट नो फ्यूल का कैंपेन चलाया जाए ताकि लोग ट्रैफिक को लेकर जागरूक हो सके। सड़क हादसों के दौरान मदद करने वाले लोगों को जो है पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाए। सड़क पर अपराधियों ने बाइक सवार को रोकने का किया इशारा। गाड़ी नहीं रोकने पर सास दामाद को मारी गोली। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक सास और दामाद को गोली मार दी है। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय मनातू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद दोनों को मेंदिराई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के चूरादोहर से आशीष कुमार नाम के युवक अपने सास के दांत का इलाज कराने मनातू जा रहा था। आशीष कुमार, उसकी पत्नी और उसकी सास संगीता देवी बाइक पर बैठे हुए थे। आशीष कुमार बाइक से जैसे ही मनातू थाना क्षेत्र के रहिया के इलाके में पहुंचे थे, बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाइक नहीं रोकने पर अपराधियों ने 4 राउंड फायरिंग की। इस घटना में आशीष कुमार के कमर जबकि उनकी सास संगीता देवी की बाह में गोली लगी है। पाटन इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आशीष कुमार आंकी थाना क्षेत्र के पथरा गांव का रहने वाला है और 2 वर्ष पहले उनकी शादी पाटन थाना क्षेत्र के चूरादोहर में हुई थी। हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संविदा आधारित नियुक्ति के विज्ञापन पर लगाई रोक। अगली सुनवाई 19 को। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। मिली खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह रोक फिलहाल रामगढ़ जिले में होने वाली नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर लगाई है। अदालत अब इस मामले में 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट देवघर जिले में निकले विज्ञापन पर रोक लगा चुका है। जस्टिस राकेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से एडवोकेट नवीन कुमार ने बहस की। इस मामले में जगन्नाथ महतो और अन्य 8 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अगस्त में हो जाएगी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति। इन खाली पदों को भी भरा जाएगा। राज्य में अगस्त में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक भर लिए जाएंगे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया है कि इन पदों के लिए अगस्त माह तक जो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने 6 अगस्त की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा। राज्य सरकार की ओर से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए हो और उरांव समुदाय को शामिल नहीं किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जमशेदपुर महानगर ने आपत्ति जताते हुए उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। इसके माध्यम से मोर्चा के उपाध्यक्ष रमेश बास्की ने बताया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में आदिवासी हो समुदाय और उरांव समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या काफी है। इन दोनों समुदायों को झारखंड सरकार की इस सृजन प्रक्रिया से बाहर रखा गया, जो गलत है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के पद का सृजन जनजातीय विद्यार्थी के अनुपात के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे आदिवासी समाज में एकजुटता और एकरूपता बनी रहे। उन्होंने राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर इस नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार करने की मांग की है। राहुल गांधी के बयान पर झारखंड की सियासत गर्म, बाबूलाल ने साधा निशाना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। वे मंगलवार को गिरिडीह स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल ने कहा है कि सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं के संबंध में असंवैधानिक और घोर निंदनीय बयान दिया है। कहा कि राहुल को सड़क और सदन में अंतर की समझ ही नहीं है। वे 2004 से सदन के सदस्य हैं, इसलिए ये उनकी नादानी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से असंसदीय आचरण की अपेक्षा जनता नहीं करती। बहुत कुछ देख सुनकर भी सीखा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आदत से लाचार है। लोकतंत्र की हत्या की साजिश करना, संसदीय मर्यादाओं को चोट करना इनके जाल चरित्र का हिस्सा है। राहुल गांधी ने पहले भी अपनी ही सरकार के कैबिनेट के फैसले को चौराहे पर फाड़कर अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया है। टोल प्लाजा से चोरी हुए ट्रक को गिरिडीह पुलिस ने किया जहानाबाद से बरामद, एक अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के डुमरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के जहानाबाद से ट्रक को बरामद करने में सफल रही, जबकि ट्रक की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक अपराधी को भी जहानाबाद से दबोचा गया। वही पुलिस इस अपराधी के पास से जो है एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया है। इसी 4 पहिया वाहन से गिरफ्तार अपराधी ने डुमरी के जो कुलगो टोल प्लाजा से 29 जून को ट्रक की चोरी किया था और चोरी के बाद उसे जहानाबाद ले जाया गया था, जहां चुराए ट्रक से सारे अपराधी अवैध कारोबार कर रहे थे।